नीलय जी, मतलब हमारा कहने का है कि अभी बहुत कम उम्र है इन लोगों की, ये रोहित की हैं, लेकिन निरंतर गंभीरता से काम करते हैं। ये सराय आना दो गुरु जी को मैं बता दूं, आप अखबारों में पढ़ते होंगे, अनिल कुमार नीलय, राजकीय इंटर कॉलेज सराय आना देव के ये प्रिंसिपल भी हैं। इनको हम समझते हैं कि करीब 100-150 सम्मान शिक्षा में, साहित्य में और विभिन्न क्षेत्रों में अच्छी अच्छी संस्थाओं, यानी हिंदुस्तानी अकादमी, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान जैसी संस्थाओं ने और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने भी इनको सम्मानित किया है। इतना अच्छा काम, ये अपने विद्यालय को इतना बढ़िया चला रहे हैं, इनोवेशन, नवाचार और तमाम चीज़ें करते हुए। ये हमारी संस्था के महामंत्री हैं, तो आपका आशीर्वाद आज मिलेगा और आगे बढ़ेंगे। इनका स्वागत है, आए और आज के कार्यक्रम का संचालन करें। मैं गुजारिश करूंगा कि हमारे मंचस्थ आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में एक ऐसे शिक्षाविद जिन्होंने शिक्षा के माध्यम से प्रतापगढ़ में न जाने कितने नवांकुरों को उस स्थान तक पहुंचाने का काम किया कि वो आज विश्व के बड़े से बड़े मंचों पर जा रहे हैं। और ये बहुत गर्व के साथ मैं आप सबको सूचित कर रहा हूँ कि साहित्य के हस्ताक्षर के रूप में डॉक्टर दयाराम मौर्य रत्न जी ने जो यात्रा तय की है, तय की है, तो शायद अतिशयोक्ति नहीं होगी। हम सबका बहुत गर्व के साथ इस कार्यक्रम में आपकी उपस्थिति पाकर धन्य हो रहे हैं। एक बार कृपया जोरदार तालियों से स्वागत करें पंडित सीता प्रसाद त्रिपाठी जी का, जो हमारे गुरु जी के गुरु जी हैं। तो ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य है और हम सबके लिए सौभाग्य है। मुझे लगता है जो गुरु होने का पेशा है, ये इकलौता पेशा है जो अपने बच्चों को पढ़ते हुए देखकर गर्व की न केवल अनुभूति करता है बल्कि आकांक्षा करता है। मैं कहता हूँ कि एक शिक्षक की सबसे बड़ी पूंजी गर्व होती है। जब उसके विद्यार्थी कहीं पर नाम करते हैं तो शिक्षक सबसे पहला व्यक्ति होता है जो गर्व से फूला नहीं समाता। और हम सब के लिए आज ये दिन अविस्मरणीय होने वाला है, क्योंकि और इसीलिए सामान्य कार्यक्रमों की तुलना में आज आप ज़्यादा भव्यता देख सकते हैं। ये आपका उदार व्यक्तित्व है कि आपने अपनी तरफ से कहा कि ये कार्यक्रम मेरे संयोजन में किया जाएगा और जैसा आप लोग चाहें उतना बढ़ चढ़ करके आप इसमें कार्यक्रम को बेहतर बनाइए। मैं आपके साथ खड़ा हूँ। तो LIC जिंदगी के साथ भी रहती है और जिंदगी के बाद रहती है, लेकिन LIC साहित्य के साथ भी खड़ी है। ये आज पहली बार देखने को मिल रहा है। एक बार जोरदार तालियां आदरणीय राजीव कुमार आर्य जी के लिए, आपने इस पूरे कार्यक्रम को सजाया संवारा। जिनकी छत के नीचे बैठे हैं वो कहते हैं छतें अक्सर दिखाई कम देती हैं, लेकिन उन छतों की बदौलत ही हमारे सर सुरक्षित रहते हैं। ऐसे आदरणीय आनंद मोहन ओझा जी, मैं इनसे जब पहली बार मिला और जब आज भी मिल रहा हूँ, कुछ भी नहीं करता और मुझे लगा ये कार्यक्रम में कोई वीडियोग्राफर है जो हमारे विभाग में एक मैम का रिटायरमेंट था, उन्होंने बहुत बड़ी बात कही थी कि DIOS से मिलना मुश्किल है, लेकिन जो गेट पे बैठा है उसे क्रॉस करना बहुत मुश्किल काम है। तो लोग छोटी छोटी जगहों पर अगर इतना अपने पद को लेकर के, प्रतिष्ठा को लेकर के आज के दौर में आगे बढ़ रहे हैं, आपकी सहजता वास्तव में बहुत ज्यादा अनुकरणीय। तो आपके प्रति आभार और उस व्यक्ति के प्रति आभार जो यहाँ पर उपस्थित है। मैं करने के लिए चाहता हूँ कि हमारा मंच पहले सुसज्जित हो और इसके लिए मैं निवेदन करूँगा आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि के रूप में राजीव कुमार आर्य जी से कृपया मंच पर आने का कष्ट करें और एक बार जोरदार तालियां आदरणीय राजीव कुमार आर्य जी के लिए। आदरणीय ओझा जी से भी निवेदन है कि यहाँ पर उपस्थित परम आदरणीय सुनील जी, जैसा कि इस समय सर ने कहा कि इस समय आपने दूसरा मंत्रालय ले रखा है, मैं चाहूंगा कि परमात्मा बहुत जल्द आपको रेल मंत्रालय भी साथ और आपकी खुद की ट्रेन हो जिसमें हम आराम से सफर कर सकें। AC बस तक का सफर आपने प्रतापगढ़ जनपद में सुविधाजनक बनाया। रेल और प्लेन दोनों आपको शीघ्र में इसकी शुभकामना। जो भी संग्रह के
मूर्धन्य साहित्यकार हैं, उसमें सबसे बड़ा नाम आज के कार्यक्रम में हमारे प्रेम कुमार त्रिपाठी प्रेम जी, क्योंकि ये कहानी संग्रह है और त्रिपाठी जी ने कहानी को फिर से प्रतापगढ़ में जिंदा करने का काम किया है। और आप सब देख रहे हैं कि सबके बदन पर स्वेटर है, इकलौता बच्चा जिसके बदन पे स्वेटर नहीं है, क्योंकि ये मन के अंकुर बच्चों का संकलन है। ये इस बात का प्रतीक है कि आज बच्चे बन के आए हैं। और सही कहा है किसी ने कि जो बच्चा है वही बचा है, तो इसलिए आज का बचपन मुबारक हो और आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। जितना प्रेमचंद से आपने काम कर लिया, तो जो पुराने लोग कहते हैं कि नाम का बहुत असर होता है, उस नाम को आप जिंदा कर रहे हैं। बहुत सारी शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। जिनका नाम ही बेजोड़ है, अमरनाथ गुप्ता बेजोड़ जी, आप देखेंगे कि साहित्यकार ऐसा होना चाहिए कि जो अपनी पूरी व्यवस्था लेकर चले। आप अगर इनसे ट्रेन में मिलेंगे तो ट्रेन में भी आपको कविता सुनाएंगे, बाकायदे माइक और पूरा जो डेकोरम चाहिए वो मेंटेन रखते हैं। बेजोड़ जी से गुजारिश है किसी तरीके से 100-150 साल तक नाम में ही दीवाना जुड़ा है, दुनिया उनकी दीवानी रहे। राधे श्याम दीवाना जी, और इन्होंने साहित्य के साथ साथ साहित्य को टेक्नोलॉजी से कैसे जोड़ना है, हिंदी चैनल के माध्यम से हमारी संस्था ही नहीं बल्कि प्रतापगढ़ के हर कार्यक्रम को विश्व स्तर तक पहुंचाने का दायित्व निर्वहन कर रहे हैं। हम आपको ढेर सारी शुभकामनाएं पूरी संस्था। हमारे आदरणीय श्रीनाथ मौर्य सरस जी का है। आदरणीय सरस जी भी बच्चे बने, आपको बहुत बहुत बधाई। बचपन में अगर बचपन का काम करने को मिल रहा है, अच्छा लगा। ये था कि वो तो आएंगे ही नहीं। तो आदरणीय सरस जी को भी बधाई कि आपने इस संग्रह में बचपन की यात्रा तय की। ये संग्रह इसलिए थोड़ा सा अनूठा हो जाता है क्योंकि जब आप बड़े होकर के बच्चों का लिखते हैं तो बच्चा बन के लिखना पड़ता है। ये यात्रा एक दिन की नहीं होती, ये एक लंबा दौर होता है जब आप अपने आप को छोटा बनाते हैं और अतीत के चलचित्रों से होते हुए अपनी लेखनी को एक कहानी के रूप में उतारने का काम करते हैं। तो सरस जी को बहुत बहुत बधाई। और अगला नाम सबसे कम उम्र के हमारे लेखक आदरणीय कुंज बिहारी लाल मौर्य काकाश्री जी हैं। अगर आप तस्वीर देखेंगे तो 18 साल से 1-2 महीना कम ही लग रही है जो उन्होंने भेजी थी और वही लगी है। बहुत बहुत बधाई। आपके बारे में ये कहते हुए हर्ष होता है कि साहित्य के साथ साथ कृषि के क्षेत्र में जो आप काम करते हैं वो मुझे व्यक्तिगत तौर पर बहुत प्रभावित करता है कि आपने बहुत काम किया है उस पर। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। और अभी अभी हमारे बीच उपस्थित हुए हैं डॉक्टर अनिल सिंह सलभ जी, बहुत बहुत नमस्ते और बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और मैं जब प्रतापगढ़ में पहली बार कॉलेज में गया तो तीसरे या चौथे दिन मैंने एक किताब मेरी टेबल पे रखी थी, प्रतापगढ़ एक परिचय, और वो आपने लिखा है। तो पहली बार पता चला कि एक साहित्यकार कैसे विद्यालयों तक पहुंचता है। तो डॉक्टर अनिल सिंह सलभ जी की प्रतापगढ़ एक परिचय पुस्तक पढ़ी और उसके बाद आपको पहली बार मुखातिब होने का मौका मिला। अब आप हमारी संस्था के एक सदस्य के रूप में हैं और आज इस किताब के लेखन में आपकी बहुत बड़ी भूमिका है। तो ढेर सारी बधाई के साथ मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ और निवेदन इस बात का रहेगा कि ये कार्यक्रम विधिवत ससमय हम लोग संपादित कर पाएँ। इसके लिए यहाँ पर जो भी उपस्थित हैं आप सब हमारे लिए विशिष्ट हैं। मैं मंच से आप सबका, मंच और मन दोनों से आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। विलंब ना हो इसलिए मैं अब कार्यक्रम को मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास करता हूँ। इसके लिए सबसे पहले हमारी शाश्वत सनातन परंपरा है कि हम किसी भी कार्यक्रम का आरंभ करते हैं अपने इष्ट देवों की आराधना और वंदन से। तो मंचस्थ सभी अतिथियों से एवं यहाँ पर उपस्थित सभी से विनम्र आग्रह है कि मां शारदे के चित्र पर पुष्पार्पण एवं दीप प्रज्वलन कर इस कार्यक्रम को विधिवत शुभारंभ करने का कष्ट करें। हमारे मंचस्थ श्रीनाथ जी से गुजारिश है कि सर को थोड़ा सा
कपड़े के ऊपर रखा है ना, नहीं वो हट जाएगा, हट जाएगा। वो एक छोटी सी कोई कटोरी या प्लेट ऐसी बेटा लोही की अगरबत्ती विजय गुरु की पूजा करिए। सरस्वती माता दिख नहीं रही है, इस साइड से करेंगे ना तो माता जी आप पकड़ के चल हाँ आइए। ऐसे कर दीजिए। हाँ, आप पकड़ लीजिए। बस इसी फोटो ले में लीजिए। बहुत सही। तालियां बजाइए सब लोग। सदा भवानी चाहे ज्ञान रहना। सब लोग पुष्पार्पण कर दें और चढ़ा दीजिए सब बोलिए। बारी बारी से। आप चढ़ा दीजिए। हमको दीजिए। सब लोग बारी बारी से कर सर एक बार थोड़ा सा ठीक है, कर दीजिए फिर खड़े। जो जो आप करिए एक बार फोटो लेंगे। अच्छा अच्छा आइए सर। नहीं गुरु जी ऐसे हमें ऐसे ऐसे हो जाइए सब आप ऐसे खड़े हो जाएंगे भैया फोटो घर का कार्यक्रम है, आराम से थोड़ा करिए। पीछे हो जाइए। हाँ गड़ी नहीं एकदम आराम से करिए। संडे कहीं जाना नहीं है। फोटो है कोई बंदे सीधे निशाने पड़ रहे हैं। मिला भाई ठीक। उसके ऊपर 100 रुपया बस एक सेकंड। नहीं आए मुझको पेनल्टी। सफलता मिली। अरे सुनिए जी, आइए इधर आ जाइए। ये हमारी सेक्रेटरी ऑफिस की ये तो सब अरेंजमेंट किया सारा सारा यही बनाई है। किसी ने केवल डिजाइन की खरीद के लाई। आप भी आ जाइए भैया मिले जी। जो छूटे हो जरा ध्यान रखिएगा। आइए सब लोग आइए। सिंह साहब। हाँ, क्या बात कही है आपने? बाबा नहीं है। नहीं तो आप वायरल कर देंगे। इधर आओ, हमारे गुरु जी से को पढ़ाया हमने इनको पढ़ाया। अच्छा, मतलब ये गुरु शिष्य सम्मेलन हो गया आज। गुरु शिष्य को माँ शारदे का अभिनंदन और उसके बाद माँ शारदे का शुभाशीष। हम सब ने पूजन अर्चन कर भारतीय शाश्वत सनातन परंपरा का पालन किया और अब ये कार्यक्रम हमारे आज के कार्यक्रम की शुभारंभ का पहला सोपान तय हुआ। हमारे बीच इसी क्रम में आज अमर उजाला के ऐसे पत्रकार जिन्होंने कार्यक्रमों को अपनी कलम के माध्यम से प्रतापगढ़ से बाहर विश्व पटल तक पहुंचाने का कार्य किया है, हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। एक बार जोरदार तालियां आदरणीय आशुतोष खरे जी के लिए। जितने भी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, आप सबसे विनम्र आग्रह है कि अपना हस्ताक्षर करते जाएं और अब हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। उसके लिए मैं चाहूँगा कि आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर दयाराम मौर्य रत्न जी इस पुस्तक के बारे में प्रकाश डालने का कष्ट करें कि मन के अंकुर किस प्रकार तैयार हुई है और इस मन के अंकुर में किस प्रकार 9 लेखकों का संयोजन हुआ और साथ ही साथ ये महत्वपूर्ण है कि इस पुस्तक में कोई भी बच्चा नहीं है, फिर भी बच्चों के लिए लिखा गया है। तो किस प्रकार ये पूरी की पूरी यात्रा तय हुई है और साथ ही साथ हमारे उपस्थित सभी अतिथियों का स्वागत करने के लिए मैं मंच पर आहूत करता हूँ परम आदरणीय डॉक्टर दयाराम मौर्य रत्न जी को आए और अपने विचार रखने का कष्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे लिए, हमारी संस्था के लिए और जनपद प्रतापगढ़ के लिए बड़े गौरव की बात है कि हम लोग बच्चों के विषय में चिंतन करने जा रहे हैं। उनका व्यक्तित्व कैसा हो, उनकी आदतें कैसी हो, ये बहुत सारे जो विषय हैं उन पर बड़ी गहनता से
चर्चा करेंगे, क्योंकि कार्यक्रम औपचारिक रूप से शुरू हो चुका है और मंच पर विभूतियाँ, अतुलनीय विभूतियाँ जो थोड़ा थोड़ा करके समाज का निर्माण कर रही है, वो विराजमान है। उनमें ये मेरा परम सौभाग्य है, हमारे निर्माता जो कुछ भी आज मैं हूँ, उस रूप में मुझे पहुंचाने वाले हमारे गुरु हैं और आदर्श हैं, शिक्षक के रूप में, चिंतक के रूप में। और जब ये पढ़ाया करते थे तो कहा जाता है कि गुरु वही सफल है जो अपनी बात, अपनी भावना को बच्चों में संप्रेषित कर दे, उनको उद्वेलित कर दे, पढ़ने के लिए मजबूर कर दे। ऐसे गुरु जी नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन क्योंकि परिचय होगा आप सभी का, इसलिए बहुत ही विनम्रता से मैं बता रहा हूँ। पंडित शीतला प्रसाद त्रिपाठी मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ विराजमान हैं। मैं उनका चरण स्पर्श करता हूँ, स्वागत और सम्मान करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तालियां बजा दें। हमारे गुरु जी हैं तो यहाँ जितने भी लोग हैं सभी के गुरु जी हैं। और जब से आप लोगों ने आपके विषय में सुना है तो वास्तव में ये जो कार्यक्रम है उसकी गरिमा बढ़ गई है। बगल में उधर डॉक्टर साहिदा जी हैं जो पर्चे की मोहताज नहीं है, और कभी इन्होंने एक कमरे से अपना विद्यालय शुरू किया था और आज कितना भव्य भवन और कितनी भव्य व्यवस्था, अंग्रेजी में जिसको इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं, यानी इतना बड़ा ढांचा इन्होंने दिया है और कितने बच्चों के भविष्य को इन्होंने बनाया है और आगे बना रही हैं। साहित्य के क्षेत्र में इतना बड़ा नाम है, इनकी गज़लें रेडियो पर बड़े बड़े गायकों के द्वारा गाई जा रही हैं। हिंदी में भी बड़ा अच्छा दखल है इनका, हिंदी की भी कविताएं कुछ दिनों बाद उसका संग्रह इनका विमोचित होने जा रहा है। तो ये हमारे छोटे से अनुरोध बनाई है, इनका स्वागत और सम्मान करता हूँ मैं। बगल में भैया राजीव कुमार आर्य, जितना बखान करूँ कम है। मैं गुरु जी से बता दूँ राजीव कुमार आर्य जी के विषय में, अभी लगभग साल भर हुआ इनकी पत्नी का, वो शिक्षिका थी गुरु जी, देहावसान हो गया, किडनी की प्रॉब्लम थी। कई बार इन्होंने समझते 20 बार को अपना ब्लड किया लेकिन बचाया नहीं जा सका। यहाँ ये विकास अधिकारी है भारतीय जीवन बीमा निगम में। अब आप सोचिए कि विकास अधिकारी का पद कितना संघर्षपूर्ण, मतलब जवाबदेही होती है कि टारगेट पूरा करना है, इतना बीमा आपको करनी है, इतना पैसा है, इतनी LIC करनी है, इतनी पॉलिसीज करनी है, टारगेट होता है। वो टारगेट ये पूरा करते हैं। और साथ में जब कई सालों तक इनकी पत्नी बीमार रही तो सुबह आते थे कार से और शाम को जाते थे, यानी हम समझते हैं 50 लाख रुपए इन्होंने खर्च किया, लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी। यहाँ भी नंबर 1 रहे LIC में, सबसे बड़ा टारगेट ये पूरा करते थे और समाज के सारे कामों को देखते हुए पत्नी और बच्चे को, अभी बच्चे के पढ़ रहे हैं, कच्ची गृहस्थी है, लेकिन बराबर ये संघर्ष कर रहे, लगे हुए हैं। और ऐसे साहित्यिक कार्यक्रम जो है प्रतापगढ़ में, ऐसा नहीं कि मेरा ही कार्यक्रम जो हो रहा है, सभी में सामाजिक कार्यक्रमों में ये पूरा योगदान देते हैं। इनको भैया रमेश त्रिपाठी जी भी बहुत मानते हैं, बहुत मानते हैं।
और ये भी उनको बहुत मानते हैं। तो ऐसी विभूति है, इनका स्वागत कर रहा हूँ। और रात में इनकी बहन की बेटी की शादी थी उनकी, कल दोपहर में गए और मैंने कहा था कि मेरे कार्यक्रम में आना है, तो सुबह 5 बजे वहाँ ट्रेन पकड़ ली, फिर यहाँ पर उसमें शामिल किए गए। सामने ये उसका शीर्षक है, जरा मन में विचार करिए कि बच्चों की कहानियों की पुस्तक का शीर्षक मन के अंकुर क्यों रखा गया। कहा जाता है चाइल्ड इज द फादर ऑफ द मैन। बच्चा जो में पिता समाहित होता है, छिपा होता है, बाद में वही पिता बनता है, बहुत सारे रूपों में आता है। लेकिन जब छोटा होता है, संसार में नया नया आता है, तो एक अंकुर के रूप में होता है और उस समय वो भगवान का ही रूप होता है। कोई उसके अंदर द्वेष, ईर्ष्या यानी जो बुराई है वो नहीं होती, किसी प्रकार की बुराई नहीं होती है, एकदम कोरे कागज की तरह होता है। धीरे धीरे उसके मन में, यानी शरीर जो अंकुर के रूप में आया है धरती पर, उसके मन में भी विचारों के अंकुर पैदा होते हैं और फिर समाज में उसके माता पिता मिलते हैं, भाई बंधु मिलते हैं, उनके बाद बीच में आता है, उनसे वो इंटरेक्शन करता है, उनसे कुछ सीखता है, कुछ प्रतिक्रिया करता है, क्रिया करता है और फिर धीरे धीरे उसके व्यक्तित्व का निर्माण होना शुरू होता है। क्योंकि वो एक अंकुर के रूप में आता है और उसके मन में भी बहुत सारे विचार अंकुरित होते हैं। इसलिए साथियों, सलाह पर, परामर्श पर, जिसमें हमारे 9 साथी यहाँ बैठे हुए हैं, उस पुस्तक का नाम, कहानी संग्रह का नाम मन के अंकुर रखा गया। अगर ये नाम अच्छा लगता हो तो आप लोग तालियां एक बार बजाएं। ये नाम कितना संदेश परक है और बाल रूप जो है उसका भी एक दर्शन करा रहा है। मन और शरीर के एक रूपक के रूप में है। जब वो समाज में जाता है, अभी तक तो कोरा कागज है, इसमें कुछ है नहीं, कोई बुराई नहीं है, द्वेष नहीं है, ईर्ष्या नहीं है, घृणा नहीं है किसी के प्रति, कोई पाप करने की भावना नहीं है। लेकिन जब समाज में जाता है, अन्य लोगों के बीच रहते हुए वो सीखता है और फिर वहीं से सुधार की प्रक्रिया भी शुरू होती है, ताकि वो कुछ गलत ना सीखे, बुराई ना सीखे। वहीं से सुधार की प्रक्रिया भी शुरू होती है। माता पिता उसको सिखाते हैं, समाज के लोग सिखाते हैं, ऐसा न करना, ऐसा न करना बेटा, ऐसा न करना। यानी जहाँ से अधिगम की प्रक्रिया शुरू होती है, लर्निंग की प्रक्रिया शुरू होती है, वहीं से निर्देशन की प्रक्रिया भी शुरू होती है। और क्योंकि मनुष्य का स्वभाव है कि बुराई को बड़ी आसानी से ग्रहण कर लेता है, जल्दी ग्रहण कर लेता है, इसलिए जो हमारे समाज के निर्माता हैं, ये जरूरत पड़ती है कि सुधार की प्रक्रिया को भी उतनी ही तेज रखा जाए। ये सुधार कैसे होगा? उपदेश के रूप में होगा, शिक्षा के रूप में होगा, बताने के रूप में होगा, निर्देशन के रूप में होगा। हम अपने आदर्श व्यक्तित्व को प्रस्तुत करके भी उसको सिखाएंगे। तमाम किताबें, साहित्य, धार्मिक पुस्तकें उसके सामने प्रस्तुत करेंगे, ताकि बुराई प्रभावी न हो, अच्छाई प्रभावी रहे उसके ऊपर से। इन्हीं बातों को हम लोगों ने मंथन किया, 9 लोगों ने, कि हम कैसी कहानियां लिखेंगे, यानी नियोजित कहानियां लिखेंगे, जिनको बच्चे पढ़ें या समाज के लोग पढ़ें, सबको प्रेरणा मिले। ऐसा नहीं कि बच्चों की कहानियां सिर्फ बच्चे ही पढ़ते हैं, उनको प्रेरणा देते हैं, वो बड़े भी पढ़ करके प्रेरणा ले सकते हैं। क्योंकि बच्चों के बारे में जानना है तो उनको जानने के लिए जो बच्चों का साहित्य है उसको पढ़ना पड़ेगा। तो हम लोगों ने विषय निर्धारित किए। आजकल मैं बता दूँ, ये इंटरनेट का युग है, विज्ञान का युग है, मोबाइल का युग है, और ये कितना दुष्प्रभाव छोड़ रहा है इसको भी आप लोग जानते हैं। तो हम वो पुरानी बातें
क्योंकि नई समस्याएं बच्चों के साथ पैदा हुई हैं, तो नई समस्याओं को मिले, उनको आगाह करें बच्चों को कि बच्चों इन समस्याओं से भी दूर रहो। आपने अभी अखबारों में पढ़ा होगा, ऑस्ट्रेलिया में 16 साल तक के बच्चों के लिए ये लिफ्ट जो है, इसको क्या कर दिया गया है, प्रतिबंधित